धनबाद काली बस्ती के लोग कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को याद दिलाया है कि जो आश्वासन उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया था वह अब पूरा करने का समय आ गया। धनबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार का सही चयन हो जो कम से कम काली बस्ती के लोगों का दुख दर्द खत्म कर सके। ऐसे में काली बस्ती के लोगों ने अशोक कुमार सिंह का नाम गिनाया है। धनबाद की इस काली बस्ती के लोग सचमुच प्रदूषण के बीच रोज जीवन की लड़ाई लड़ते होंगे। इस काली बस्ती में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान धनबाद से गुजर रहे थे तो पहुंचे थे। काली बस्ती में उन्होंने 30 से 40 मिनट समय बिताया था, लोगों से मिले थे, उनकी समस्याएं सुनी थी, भरोसा दिया था कि अगर समय और शासन बदला तो काली बस्ती के लोगों की समस्या खत्म करा दी जाएगी। बस्ती वाले यह भी कहते हैं कि यह काम तो खुद राहुल गांधी नहीं करेंगे, उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि ही करेगा। इसलिए हम लोग अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। काली बस्ती के लोग राहुल गांधी के कथन पर आज भी भरोसा कर रहे हैं, कहते हैं कि राहुल भैया ने आश्वासन दिया है, जरूर कुछ करेंगे। इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि धनबाद कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को बनाया जाए, क्योंकि काली बस्ती से अशोक सिंह का गहरा लगाव रहा है। बस्ती के लोग ऑन कैमरा बताया कि कोरोना के समय जब कोई नहीं था, सब लोग घर में बैठे थे और यह काली बस्ती के लोग भूखे मरने की स्थिति में थे। उस वक्त भी अशोक कुमार सिंह ने तमाम व्यवस्था की थी, पानी उपलब्ध कराया था, खाने के सामान उपलब्ध कराए थे, तो राशन भी दिया था। काली बस्ती के लोग अशोक कुमार सिंह को कभी नहीं भूल सकते। बस्ती के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात को याद करते हुए अपील की कि धनबाद से अशोक सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाए। हाँ, बताया जाए कि राहुल जी जो है जब न्याय यात्रा के दौरान आपके इस काली बस्ती में आए थे तो आपके यहाँ आए थे, आपसे क्या बातें हुई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? राहुल भैया को यही बोलते हैं कि बोला हम लोग से कि हम तुम लोग का क्या दुविधा है, तुम लोग का क्या यहाँ मांग है, बताओ कि कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग बताएं कि हम लोग का यहाँ बेरोजगार है, राहुल भैया का यहाँ चलती है। यहाँ जितना भी हम मेरा पापा जब से हम होश बैठे हैं, जब से मेरे पापा बोलते हैं कि राहुल भैया यहाँ काम धंधा सब दिया, यहाँ जितना पानी उन्हीं सब का सुविधा कांग्रेस से दिया है। और हो सकता है भगवान दया से मांगते और कि राहुल भैया हम लोग को कुछ रोज़गार दें। कुछ और मांग है कि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग को नौकरी भी चाहिए। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, यहाँ लड़की लोग का शिक्षक नहीं मिल रहा है इतना अच्छा से। और यहाँ है क्या कि राहुल भैया से इच्छी विनती करते हैं कि यहाँ जितना आदमी को रोज़गार चाहिए और काम चाहिए। तो जब वो अपने न्याय यात्रा के दौरान जब धनबाद आए थे तो आपसे जब आपने ये सारी बातें बताई तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? वो यही बोला कि देखो मेरा दिन आएगा तो हम सबको दिखाएंगे कि हम कैसा है। अगर मेरा दिन अभी आ नहीं रहा है तभी तुम्हारा देखें कि तुम इतना अच्छा से बोली है, तुम्हारा देख रहे हैं कि तुम्हारा गरीब ताई कैसा है, बेरोजगार कैसे जी रहा है, गरीब लोग यहाँ से वहाँ भटक रहा है, कोयला लिया जाता है तो मरता है, यहाँ गाड़ी नहीं लोड हो रहा है, यहाँ कैसे तरह की स्थिति में रह रहा है, डस इतना खा रहे हैं तब भी यहाँ रह रहे हैं। टोटल काली बस्ती हम लोग राहुल भैया को से विनती करते हैं कि हम लोग को काम दे, रोजगार दे। और यहाँ टोटल कांग्रेसे का देन है और यहाँ टोटल कांग्रेसे को भी देगा वोट, इतना तक हम लोग का पता है। ठीक है कि अगर तुम्हें अगर यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी चाहिए तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और क्या तुम्हारा मांग होना चाहिए? राहुल भैया से तुमने जो मांग की है वो राहुल भैया का मांग को कैसे पूरा होगा? अगर यहाँ पे प्रत्याशी अगर लोकल स्थानीय कैसा होना चाहिए? हम लोग को तो अशोक भैया जैसा चाहिए कि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो अशोक भैया के पास बोलते हैं, तुरंत उभरते तुरंत आते हैं। हम लोग का जल संगठन यहाँ सबका सुविधा वही देते हैं। अशोक भैया को हम लोग चाहते हैं और अशोक भैया से उम्मीदवार करते हैं कि यहाँ हम लोग को वही काम करते हैं और दिखाते हैं कि हम जब सुविधा होता है तब हमको दुख पड़ता है तो अशोक भैया पास जाते हैं तो आता है। तो यानी इस बार जो है अगर कांग्रेस प्रत्याशी देती है तो हम तो यही उम्मीदवार करते हैं, राहुल भैया से उम्मीद करते हैं और रिपीट करते हैं कि अशोक भैया को यहाँ का उम्मीद है कि हम लोग का काम देता है और रोशनी पत्र से चाहिए। नाम नाम गायत्री कुमारी है।
बताओ कि राहुल गांधी जब यहाँ आए थे, तुम्हारे घर में आए थे, तो कैसा लगा और क्या तुम लोग अपना मांग रखी और क्या वे आश्वासन दे के गए थे तुम लोग? राहुल गांधी भैया आए थे हमारे यहाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हर्षित हो गया कि वो हमारे घर पे आए और हमें रोजगार के बारे में, अब शिक्षित होने के बारे में बताएं। और हम लोग को भी अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे इतनी बातें की। आधा घंटा तक उन्होंने हम पर समय दिया और हम उनसे बात की। और हमें अच्छा भी लगा कि हम अपना जितना भी मन का जो ये क्या कहते हैं कारण था, उन्हें बताएं। और बताया शिक्षित हम नहीं है, शिक्षित यहाँ पे जगह नहीं है, रोजगारी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। वही सब मांग किए उनसे, अब उन्होंने कहा कि हम देंगे। उन्होंने मांग की। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग को कैसा उम्मीदवार चाहिए यहाँ स्थानीय? हमें अशोक सिंह ही प्रत्याशी बने, यही हम लोग का मांग है। क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सा ये क्या कहता है काम दिए हैं। पानी नहीं है तो टंकर का पानी वितरण यहाँ पे किए हैं अशोक सिंह भैया। और यहाँ पे लॉकडाउन के समय हम लोग का खाने के लिए कुछ मजदूरी नहीं मिलता था, तो वही आके हम लोग का समस्या दूर किया करते थे। और करेंगे, वो बोले हैं, हम लोग चाहते हैं कि वही आए, अशोक सिंह ही हमारे घर आए कांग्रेस में। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। घर पर आए थे, आपसे बान से बातचीत हुई थी, क्या बातें हुई थी और क्या आप लोगों ने राहुल भैया को क्या क्या बताया? जी हाँ, राहुल जी हमारे घर तो आए थे, हमारा बहन भी थे, हम भी थे। और यहाँ के तमाम काली बस्ती के जितना भी यहाँ के असंगठित मजदूर, यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो स्थानीय टोटल वगैरह सारे मौजूद हो करके, एकत्र हो करके राहुल गांधी जी के स्वागत किए गए। और उन्हें न्याय उन्हें तो एक ही रट लगाए थे कि न्याय चाहिए। राहुल जी हमेशा बोलते आ रहे हैं कि हमें न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी काली बस्ती आए थे हमारे पास। और यहाँ के स्थानीय बेरोजगार को देखते हुए, यहाँ के जो समस्या को जूझते हुए, खुद राहुल गांधी जी बोले थे कि जो आने वाला तौर पे जो अगर कांग्रेस आती है तो पहले से ये 10 साल से तो जो हो रहा है इससे बेटर हम ला के देंगे। तो इसीलिए हम भी राहुल गांधी जी पर बहुत ही विश्वास, अटूट विश्वास है उन पे। और काली बस्ती में ये आशा भी है कि आगे भी जा कर के अगर हमारे कांग्रेस सरकार आती है तो हम लोग को बहुत ही भलाई होगा। असंगठित मजदूर जो हैं, बेरोजगार अभी हैं, जो अभी गाड़ी घोड़ा नहीं लोड कर रहे हैं, प्लस जो दिन दहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रहा, उन्हें काम नहीं मिल रहा। भविष्य से भगवान से आशा करते हैं कि सारे लोग जुड़े। यानी कांग्रेस आती है तो आप लोग को आशा भरोसा है कि मतलब आप लोग को रोजगार और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया होगी? जी जी बिल्कुल। तो लोकसभा क्षेत्र में कैसा प्रत्याशी आप लोग को चाहिए जिसका नाम आप लोग लेना चाहते हैं? हमारे जो कर्मी कांग्रेस के जो हैं अशोक कुमार सिंह जी, कर्मी शिक्षित और युवा पीढ़ी के जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है और बड़ी ही जुझारू है। हम यह मांग भी करते हैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से, यह मांग भी करते हैं कि हमारे स्थानीय प्रत्याशी और खास करके अशोक सिंह जी को ही यहाँ धनबाद के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशित दें ताकि कांग्रेस बड़ी से बड़ी संख्या में विजय पाए। नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार, कांग्रेस परिवर्तन, असंगठित मजदूर, काली बस्ती। तो आप लोगों के बारे में उन्होंने देखा और जाना, फिर उन्होंने क्या आप लोग से आश्वासन किया है? राहुल जी बोले कि देखिए 6,000 के महीना हमारा सरकार जब आएंगे तो आप लोग का देने के काम करेंगे, नए भी आएंगे तब पर भी हम आप लोग के देने के काम करेंगे। एक बार मिलने के भी आप लोग के बीच में हम जरूर आएंगे। ऐसी आश्वासन देकर राहुल जी गए थे, उनको धन्यवाद देते हैं
कि पहली बार आकर घर आकर मेरा दिल जीत कर चल गए हैं। और मेरा हाँ हाँ, और हम प्रसादी राहुल गांधी से खोजते हैं यही कि हमको लोकल प्रसादी अशोक सिंह ऐसा दिया जाए कि दुख सुख में सारा चीज़ में वो साथ है और देखते हैं। और वही वो अशोक सिंह के पहमा हम सारा अपना दुख सुख के अपना मैटर पहुंचा के और राहुल भैया के पास हमको पहुंचाने के काम अशोक सिंह करते हैं। हमको लोकल प्रसादी अशोक सिंह ऐसा चाहिए। इतना बोलकर हम धन्यवाद करते हैं। गांधी परिवार के हम प्रणाम करते हैं, सोनिया गांधी के प्रणाम करते हैं, राहुल भैया के प्रणाम करते हैं।